ओके। ओके सो प्रिंस, नाउ द सेटअप इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। तो ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, इसमें हम मैं वही है कि जो मैं सबसे फीडबैक लेना चाह रहा था वही मैंने जो तुमसे लेना था फीडबैक हमारे जी। वर्जन 1 के बारे में, और करेंटली भी अभी जो हम कर रहे हैं वर्जन 2 उसमें आपको कैसा लग रहा है चीज़ें वो सब होंगी। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप फिर रखना उसमें आंसर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा प्रिंस की, हाउ डिड यू फील अबाउट स्पीकिंग बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। इस क्वेश्चन में मैं यही जानना चाह रहा था कि जब हम लोग नहीं मिले थे, इवन ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले आपकी जर्नी इंग्लिश को लेकर के या स्पीकिंग स्किल्स को या फिर कैमरा शाइनेस, ये सब चीज़ों में तुम्हारा कैसा मतलब माइंडसेट था। तो अगर कुछ वो तुम शेयर करना चाहो तो। तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम आई वाज, मतलब काफी ज्यादा फंबल करता था। हम्म हम्म एंड कैमरा साइनेस भी था। लाइक, एंड काफी सारी चीजें जो वर्ड्स आते थे इंग्लिश में, तो हम्म, हम माइंड हमारा ब्लैंक हो जाता था, हमको क्या बोलना है क्या चीज नहीं बोलनी। सही तो बात। यहाँ पर काफी सारी प्रैक्टिस हुई। तो जिसके हम्म बिहार पे हम लोगों ने डेली बेसिस पे हमारे इंटरेक्शंस होते थे, तो हमको काफी ज्यादा कैमरा से और लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, और हमारे अंदर नए नए थॉट्स हैं, क्योंकि हम अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, तो उनके भी जो थॉट्स होते हैं तो वो भी हमारे अंदर आते हैं, जिसके बिहार पे हम अपना हम्म, कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं। सही बात है। हाँ मतलब जहाँ तक ये वाले पॉइंट की बात है कि पहले जो थोड़ा कैमरा से जो एक हमारी कनेक्टिविटी थी वो उतनी होती नहीं थी, या फिर जो भी हम हम्म। चीज़ें बोल रहे होते थे, है ना, ये सारी चीज़ें। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रिंस तुमसे ये करना चाहूंगा कि व्हाट हैज चेंज इन यू आफ्टर अटेंडिंग द प्रोग्राम। तो बिफोर का सिनेरियो तो हमें पता लगा कि कैसे चीज़ें थी, बट आफ्टर अटेंडिंग जो भी चीज़ें हमने की फिर तुम्हें कैसा लगने लगा, अभी माइंडसेट कैसा है अगर कभी भी स्पोकन इंग्लिश की बात आती है या कम्युनिकेशन की। तो बेसिकली जब हमने इतनी सारी चीजें की, लगभग मुझे लग रहा है अप्रोक्स 2 मंथ्स होने वाला है मुझे। आई थिंक टू हाँ। और 2.5 मंथ्स। तो यहाँ पर इतनी चीजें हुई, तो जिसके भी आप पे अभी क्या है कि कॉन्फिडेंस बोलने में है काफी ज्यादा, और फंबल नहीं करते हैं हम, जो हम्म हिचकिचाहट होती है वो सारी चीजें नहीं है। और आई बिलीव कि अभी इतना हम कॉन्फिडेंस है, जिसके भी यहाँ पे हम किसी अगर इंटरव्यू में जाते हैं, या फिर हम कोई भी पर्सन सेल्स की जॉब करना चाहता है या मीटिंग में जाते हैं, तो कोई चीज प्रेजेंटेशन करना है हमको, तो उसके लिए हमको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आई बिलीव। बिकॉज मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज को मतलब काफी अच्छे तरह से समझ सकता हूँ कि हमें कई बार मीटिंग्स करनी होती हैं क्लाइंट्स के साथ या मैनेजर्स के साथ। तो हमको और काफी सारी हमको एक्टिविटीज में पार्ट भी लेना होता है। होता ही तो है। उसमें क्या होता है कि हमको अपने जो भी आइडियाज होते हैं या जो भी हमारी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, तो हमें अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। तो आई बिलीव अब मैं काफ़ी बेटर तरीके में इन चीज़ों को कर पाऊंगा प्रेजेंट। सही बात है। नहीं एक्चुअली प्रिंस मैं भी इस आइडिया से बहुत ना रिलेट करता हूँ कि हमारा एट द एंड गोल ये है ना। देखो इंग्लिश तो एक माध्यम है ना, वो तो एक जरिया है बात को रखने का। बट मेन बात ये होती है ना, कभी कभी तुमने देखा ही होगा कि हिंदी के स्पीकर्स भी कितने नेक्स्ट लेवल होते हैं ना। वो जब स्टेज पे आते हैं तो पूरे स्टेज में कुछ अलग ही फायर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम जितने भी सेशन करते हैं सब इंग्लिश में ही हो रहे होते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश तो हमारी वहाँ से इंप्रूव हो रही है। और कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा जब हम अब ग्रामर के सेशन करते हैं ना, तो हमें ग्रामर समझ तो आ रही है, बट हमको फिर भी ये बात पता है कि ग्रामर हम कितना भी लर्न कर लें, जब तक उसको हम मतलब एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे ना तब तक होगा नहीं कुछ, है ना। सिर्फ रूल्स रटने से तो कुछ भी नहीं होता, है ना। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो हाँ बेस्ट है, आई थिंक यही बात मैं भी समझता हूँ और तुम लोगों में देख रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है वो चीज़ ना। परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा प्रिंस कि डिड यू फाइंड द टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग। तो यानी कि जो भी हमने चीज़ें करी थी, जो हम टॉपिक्स एग्जैक्टली करते थे, मतलब ग्राफ बेस्ड या पिक्चर बेस्ड या जो भी हम करते थे एक्टिविटीज, तो वो सब के बारे में कुछ बताना चाहोगे, तुम्हें क्या क्या याद है एक्टिविटीज और कैसी तुम्हें लगी वो सब चीज़ें। जैसे कुछ एक्टिविटीज थी, आई लाइक, मतलब जो स्टोरी टेलिंग थी, जिसमें अ, मतलब जिसमें पिक्चर्स बनी हुई थी, उसके बिहाफ पे हमें स्टोरी क्राफ्ट करनी थी। सही बात। दैट वाज रियली अमेजिंग, बिकॉज इसके बिहाफ पे क्या है कि अगर हमें चीजें रिटर्न में पता है तो हम अपना माइंड को चलाते नहीं, बट अगर अब कोई भी चीज जैसे पिक्चर बना, तो उससे उससे हमारा थॉट प्रोसेस बढ़ता है। तो आई थिंक अगर किसी को माइंड डेवलप करना है, कोई चीजें करनी है, तो इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, तो इससे आपका थिंकिंग लेवल, आप नई नई चीजें सीखोगे। हो सकता हो आपके आपके जो टीम में दूसरा पर्सन है, कोर्स में आपके जो टीममेट्स हैं, तो वो हो सकता है दूसरा हम्म, चीजें करें, तो आपको सबकी थिंकिंग पता चलेगी, हाँ भाई ऐसे ऐसे आइडियाज भी होते हैं, तो हम्म, ऐसे ऐसे भी हम चीजों को सोच सकते हैं।
सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही प्रिंस, है ना। ये तो है। और प्रिंस, यहाँ पे नेटवर्किंग को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम लोग, हमारा एक नेटवर्क बना ना, हम सब लोग अलग अलग जगह से हैं, है ना। कोई कहीं है, कोई कहीं है, रियल लाइफ में तो हम शायद कभी मिल भी नहीं पाते, है ना। बट हाँ, हम्म। ठीक हुआ कि प्रोग्राम के थ्रू हम लोग मिले। बट तुम्हें लगता है कि ये नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है और कभी काम आती है हम लोगों के लिए, या कुछ ऐसा? यस आई बिलीव, बिकॉज मतलब लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग की। बहुत सही। कोई मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडिया के लोगों से कनेक्ट हुआ मैं, हम्म। जिनसे मैं आज तक शायद मिला ही नहीं हूँ। मैं गिनती के दो चार लोगों से मिल भी चुका हूँ ऑफलाइन में, बट मोस्ट अच्छा ऑफ अच्छा। द लोगों से नहीं भी मिला हूँ। हम्म। एंड मैंने जैसे आपके जो प्रोग्राम है यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से हैं। हम्म। तो कोई यहाँ से क्या होता है कि हमें दूसरों के बारे में, उनकी थिंकिंग के बारे में, उनके सही। कल्चर्स के बारे में पता चलता है, जिसके भी आप पे अगर हम, हम्म। क्योंकि हम वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड, तो हमें अगर जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होगा, कैसे क्या लोग रहते हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या मतलब? कैसी उनकी थिंकिंग है, तो उसके सही है। बिहाफ पे हम, हमें हर चीज़ के बारे में आइडिया होगा। तो अगर हम कभी ट्रैवल करते हैं या फिर कभी हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें पता होगा कि हाँ, हमें इस यहाँ के लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है, या हर देश के लोगों के साथ, या हम्म। हर जगह के हिसाब माइंडसेट अलग अलग होता है, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है। सही बात है। इवन तो मुझे जो कि लगता है हमारे ना। हाँ। ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि अगर आप दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट के लोगों के बारे में जानते हैं, तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा ओवरऑल आपके लिए। हम्म। और इवन मैंने ये नोटिस किया ना कि देखो, एक ना बहुत अच्छा चाणक्य का क्योट आता है ना, उसमें ये वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि हम पे ना लाइफ में इतना टाइम नहीं कि हम सारी गलतियां खुद करके उन गलतियों से सीखें। तो वो ये कहना हम्म। चाहते हैं बेसिकली कि कभी कभी, क्योंकि मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ ना, नेटवर्किंग जब हम लोग मिलते हैं तो हमको हर कोई बताता है कि यार मुझे लगता है मैंने लाइफ में ये गलती की है, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता है ना। जैसे कि आज के सेशन में भी हम कुछ बातें कर रहे थे ऐसी, है ना, कि ऐसी ऐसी चीजें। तो इससे मुझे क्या लगता है कि हमको भी सीखने को मिलता है कि हाँ यार, ये मिस्टेक मैं ना करूँ, ये चीज़ करूँ। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और वही हमको जानने को मिल रहा है, और वही तुमने बहुत अच्छे से उसको आर्टिकुलेट भी किया कि कल्चर का पता चलता है, लोगों का थिंकिंग का पता लगता है। तो इट्स अ एक्सपीरियंस। डेफिनेटली आई एग्री विद यू ऑन दिस, नो। ओके। उसके बाद प्रिंस, लास्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि वुड यू रिकमेंड दिस प्रोग्राम टू अदर स्टूडेंट्स और वाई? बेसिकली अगर तुम्हें लगता है कोई स्टूडेंट हो ऐसा जो सफ़र कर रहा हो इन पर्टिकुलर चीज़ों से, तो तुम्हें लगता है कि ये प्रोग्राम हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, तो क्या उसमें आपका थॉट है? तो बेसिकली जो भी पर्सन है, अगर जिसको लगता है कि कम्युनिकेशन हम कोई यूट्यूब वीडियो से या किसी पेड कोर्स में एनरोल करके, जिसकी रिकॉर्डिंग देख कर, या फिर कोई भी टेंसेस सीख के आप इंग्लिश या कम्युनिकेशन, नॉट ओनली द इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश बोलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी बातों को अच्छे से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर पाओ। क्योंकि हम्म। लोगों को क्या होता है कि कैमरा फियर होता है, कई बार लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, तो सही। दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में भी उनको मतलब नर्वस फील होता है। तो हम्म। अगर आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, नए नए लोगों के साथ मिलोगे डेली बेसिस पे, क्योंकि आई हम्म। बिलीव अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते हो, तो आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, ऑफलाइन में होना चाहिए, ऑनलाइन में होना चाहिए, कैसा भी, हम्म। जिसके भी आप पे आप डेली बेसिस पे बातचीत कर पाओ, कम्युनिकेट सही कर बात। पाओ, आधे घंटे एक घंटे, तभी आप चीजों को अच्छे से फेस कर पाओगे। और होता क्या है, कई बार जैसे हम अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम्म। बट जब बात आती है किसी अननोन पर्सन से बातचीत करने की, सही तो बात। वहां पर क्या होता है कि लोग वहां पर नर्वसनेस हो जाते हैं। हम्म। जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर किसी भी अननोन पर्सन से ट्रेन में ट्रैवलिंग के टाइम पे मीटअप करते हैं, मिलते हैं, तो वहां पर हम बातचीत नहीं कर पाते हैं उनसे, इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो आई बिलीव अगर आप जितने ज्यादा नए लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आप नोन के लोगों से भी बातचीत कर सकते हो, बट आई बिलीव वहां पर क्या होता है कि आप उनको अच्छे से जानते हो, वो आपको जज नहीं करेंगे, आपके हम्म। अंदर क्लियर नहीं होता हम्म। काफी कि आप उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हैं। तो इस वजह से आप उनके साथ तो हर तरह की बातचीत कर पाओगे, बट जो भी अननोन लोग होंगे उनके साथ भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। नहीं, तो cool। इसके लिए आप यही चीज कर सकते हो कि आप कहीं भी ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहाँ पर आपको नए नए लोग मिले, अननोन लोग, जिनसे जिनसे आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप कम्युनिकेट कर पाओ।
हम्म। तो तभी आप अपने कम्युनिकेशन को और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और अपने थॉट्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। जो आपके थॉट्स हैं, तो थॉट्स लिमिटेड होंगे, अभी आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में हो सकता है ना जानते हो। तो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलोगे, आप उतना ज़्यादा आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। सही बात है। हाँ प्रिंस, ये तो है, ये बात तुमने बहुत सही कही, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास भी एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है ना। तो नए लोगों से मिल करके वो एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है, पता लग जाता है चीज़ें क्या है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ से बैठे बैठे हम क्लासेस में जान सकते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम एक्चुअली जॉब में करते हो तो क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता लगता है कि हाँ भाई, लाइफ में ऐसा भी है वैसा भी है। दैट इज, तो खैर एक एक पार्ट है इस बात का। बट सेकंड पार्ट ये है कि मेनली जो तुमने बोला कि एक कोई ग्रुप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुम फॉर्मल कम्युनिकेशन करो, है ना। क्योंकि हम जब लोग मिल रहे होते हैं कि माना हम लोग बहुत टाइम से नेटवर्किंग है, बट हमारे अंदर कोई ऐसा सर्कल तो नहीं है कि हम बस लेट इट गो कर दें कि हम 1 घंटा मिले बात करें बंद कर दें। हमें वहाँ पे पढ़ाई भी करनी है, हमें वहाँ पे प्रेजेंट भी करना है, काम भी करना है। और नेटवर्किंग उसका एक बाय प्रोडक्ट हुआ, है ना। हम्म। तो परफेक्ट, आई थिंक यार तुमने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करी चीज़ें यहाँ पे प्रिंस। और वही मेरा एम था एक्चुअली, मैं एक फीडबैक इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि सो दैट लोगों को पता चले कि रियल चीज़ें कैसी हो रही हैं, है ना। और ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे मैं तुमको कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा बोलने को तो तुम बोलो, है ना। जो तुम फील कर रहे हो प्रिंस, वही वो बातें हैं, है ना। वही। ऐसा कभी हो भी तो होता भी नहीं है कि हम किसी को बोलें वो हमारे लिए कुछ अच्छा बोले, वो चीज़ें नहीं है, काम आपका बोलता है एट द एंड, है ना। हम 2 ढाई महीने हाँ। से इन चीज़ों में हैं। तो आई थिंक तभी आप लोग भी ज्वाइन कर रहे हुए हो अभी तक हो साथ, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा ना। तो ये चीज़ें तो हैं।